5 मिनट और किताब का नाम जब वुडकॉक मुसन्नफ, जबकि इमानुअल असलम साहब प्रोड्यूसर हैं। आवाज़ में शाहजाद शौकत, और यहाँ पर हम सफ़ा नंबर 12 देख रहे हैं। मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील 12वां बाब 29वीं आयत से 31वीं आयत तक। और पक्कियों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में से अव्वल कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस हवाला में पक्की उस घड़ी जैसा है जो अपने मालिक से पूछ रही है, मुझे किस लिए बनाया गया है। एक लाजमी हुक्म पर तवज्जो देते हुए यीशु का जवाब शरीयत की तरजीहात के मुतालिक राय से बहुत आगे है। ये हमारे डिज़ाइन का ताकतवर बयान है। यहाँ यीशु बताता है कि खुदा ने हम सबको कामिल तौर पर बनाया है ताकि हम अपनी पूरी हस्ती से उससे मोहब्बत रखें। यह हमारी रूह का असली नक्शा है। और यही वजह है कि जब हम मोहब्बत रखते हैं तो बहुत ज़िंदा महसूस करते हैं, हर तरह से रूहानी, नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर हम मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बनाए गए हैं। ज़िंदगी की इब्तदा से आखिर तक साइंस मोहब्बत के इस डिज़ाइन की तस्दीक करती है। बच्चों को अपनी खुराक से तवानाई हासिल करने के लिए प्यार भरे जज्बात की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनको अपनी मुनासिब ज़हनी नशोनुमा के लिए मुसलसल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत की इस ज़रूरत को ज़बरदस्त तरीक़ा से बयान किया गया है। जब मेरे एक जानने वाले डॉक्टर ने 2-3 साल के बच्चों के जहनों के स्कैन की वजाहत की, एक का दिमाग रोशन और रंगीन था और पूरे दिमाग में सरगर्मी नज़र आ रही थी। दूसरे का जहन का ज़्यादा हिस्सा तारीक था, जो तकरीबन बीमार या मुर्दा सा था। फ़र्क मोहब्बत। जिस बच्चे का जहन सरगर्म था उसे उसके वालिदैन से प्यार मिला था। दूसरे का जहन इस्तेहसाल का शिकार नहीं बल्कि नज़रअंदाज किया हुआ था। 5 मिनट और किताब का नाम जब वुडकॉक मुसन्नफ, जबकि आवाज़ में शाहजाद शौकत प्रोड्यूसर हैं इमानुअल असलम साहब, और यह है सफ़ा नंबर 12।